हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं भी बढ़िया ही होंगे। तो सबसे पहले स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपडेटेड क्लासेस में। यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा अपडेटेड मटेरियल फॉर द लेटेस्ट एग्जाम्स के लिए। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अगर आप नए जुड़े हुए तो मैं बता दूं, हमने स्टार्ट की है YouTube पे 60 डेज 60 मैराथन। इसलिए मेरे भाई 60 डेज 60 मैराथन स्टार्ट की है फॉर VLW के लिए स्पेशल। जो जिन बच्चे ने VLW का फॉर्म फिलअप किया था, आपको पता है उसकी एग्जाम डेट अनाउंस कर दी गई है। अब एग्जाम होगा या नहीं होगा वो बात की बात है, बट अगर आप तैयारी ही नहीं करोगे तो उसका फायदा नहीं है। ठीक है जी। इसलिए हमने मैथ्स और रीजनिंग की अभी फिलहाल में जो है आपकी 60 डेज 60 मैराथन क्लासेस स्टार्ट की गई हैं। जल्दी ही हम कंप्यूटर्स की भी लेके आएंगे, इंग्लिश की भी लेकर आएंगे। तो आज डे 2 है 60 डे 60 मैराथन का, जिसमें कि हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर सीरीज। कल हमने लेटर सीरीज कवर किया था, जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी वो भी देख लेंगे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपको कहा गया है फाइंड द नेक्स्ट टर्म। सीरीज की नेक्स्ट टर्म बतानी है। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, हम टाइप वाइज भी चलेंगे और लेवल वाइज भी पढ़ेंगे। तो अभी जैसे कि आप इसको समझ लो, ये है टाइप 1। ठीक है मेरे भाई, ये है टाइप 1। ठीक है, इस टाइप 1 में क्या होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, आपको सारी टाइप्स पढ़ाना चाहूंगा मैं। ठीक है जी। मेरा जो देखो, मेरी क्वेश्चन की हमेशा एवरेज जो है वो कम रहेगी, जहां मैं आपको कम क्वेश्चन करवाऊंगा। बट मेरा मानना यह है कि क्वेश्चन पे ज़्यादा प्रैक्टिस ना करते हुए अगर आप उसके पैटर्न पे प्रैक्टिस करोगे, उसके फार्मूला पे प्रैक्टिस करोगे, तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कौन सा ट्रिक लगती है, कौन से पैटर्न के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। इस पे ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन कोई भी आ जाएगा, आप वो इजी से हल कर सकोगे। ठीक है जी। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन की एवरेज कम होती है, बट आपने इस वीडियो में मैंने आपको हर एक टाइप क्लियर करवाई है जो भी आपकी एग्जाम में आ सकती है। तो वीडियो को ध्यान से समझिएगा, इजी स्लोली मैं पढ़ाऊंगा। तो पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये टाइप 1 के क्वेश्चन हैं। यहाँ पे बेसिकली जब भी आपने नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करना है, पढ़ना है ना, तो उसमें सबसे पहले ये देखना क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में जो सीरीज है वो बढ़ कैसे रही है या कम कैसे हो रही है। अब आपको पता है यहाँ तो सीरीज बढ़ रही है कि नहीं। सीरीज यहाँ पे बढ़ रही है, बट ये धीरे धीरे नहीं बढ़ रही, ये बढ़ रही है फास्ट से। पहले 4 हुआ, फिर 16 हुआ, फिर 36 हुआ, फिर 64 गया। मतलब बहुत जल्दी जल्दी से ये सीरीज बढ़ रही है। अगर सीरीज, ध्यान से सुनना, अगर सीरीज जल्दी जल्दी से बढ़ रही हो, इट मीन्स या तो वो मल्टीप्लाई किया होगा उसने किसी के साथ, या तो वो स्क्वायर निकाल रहा होगा, स्क्वायर होगा या क्यूब होगा, ये वाला पैटर्न वो फॉलो कर रहा होगा। ऑब्वियस बात है, प्लस माइनस नहीं कर रहा होगा, क्योंकि अगर प्लस कर रहा होता तो सीरीज धीरे धीरे बढ़ती, बट ये जल्दी से बढ़ रही है, इट मीन्स उसने मल्टीप्लाई का इस्तेमाल किया है। अब क्या मल्टीप्लाई का इस्तेमाल किया है, क्या स्क्वायर या क्यूब का इस्तेमाल किया, वो पैटर्न हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, मेरे को डायरेक्ट पता है यहाँ पे स्क्वायर का लग रहा है। क्यों लग रहा है, 4 कैसे बनता है मेरे भाई, 4 बनता है, अगर आप जान तो ध्यान से, तो 2 का स्क्वायर करके बनता है 4, है कि नहीं। 2 का स्क्वायर करके बनता है 4, और 4 का स्क्वायर करके क्या बनता है, 16 बनता है। 6 का स्क्वायर करके क्या बनता है बताओ, 36 बनता है। 6 का ये स्क्वायर है कि नहीं। अब 64 कैसे बना, ये बना 8 का स्क्वायर करके। तो नेक्स्ट आने वाला जो टर्म होगी वो क्या होगी, ये देख लो। अब आपको पता है स्क्वायर कर करके ये बना रहा है, और बना भी कैसे रहा है, इवन नंबर्स को लेके। 2 को ले लिया, 4 को ले लिया, 6 को ले लिया, 8 को ले लिया, बट नेक्स्ट आने वाला इवन नंबर है वो है 10। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है बता दीजिए। 10 का स्क्वायर होता है आपका 100, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। तो 10 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे 100। यहाँ पे अगर मैंने आपको बता दिया ना सीरीज के क्वेश्चन कैसे हल करने, सीरीज में लगेगा मोस्ट प्रोबेबली 4 ही मेथड लगते हैं सीरीज में। या तो वो प्लस करेगा, या तो वो माइनस करेगा, या तो फिर वो मल्टीप्लाई करेगा, और या फिर वो डिवाइड करेगा। ठीक है जी, ये 4 मेथड लगे होते हैं। स्क्वायर का क्यूब का लगा देगा, वो भी मल्टीप्लाई में आते हैं। ठीक है जी।
इन्हीं 4 मेथड पे आपके सीरीज के क्वेश्चन बनते हैं। ज़्यादा पजल नहीं होना, बस इस क्वेश्चन को देखना कि बढ़ किस प्रकार से रहा है। अगर जल्दी जल्दी बढ़ रहा होगा, ज़्यादा फास्ट फास्ट बढ़ रहा होगा, इट मीन्स मल्टीप्लाई या स्क्वायर करेगा वो। अगर वो धीरे धीरे बढ़ रहा होगा तो प्लस कर रहा होगा। ठीक है जी। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अब आपको दिख रहा होगा ये बढ़ तो रहा है, बट बढ़ किस तरह रहा है, ये स्लोली स्लोली बढ़ रहा है। पीछे वाली में पैटर्न कौन सा फॉलो हुआ, ये याद रख लेना। पीछे वाली में पैटर्न फॉलो हुआ है इवन नंबर का स्क्वायर है भाई। ठीक है, इसमें ये वाला पैटर्न फॉलो हुआ है, ये ध्यान रख लेना, ये याद रख लेना। इस पैटर्न के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं कि इवन नंबर का स्क्वायर दे देगा आपको। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है भाई, हमें नहीं पता कौन सा हो रहा है कौन सा नहीं, हम करेंगे जरूर, पर निकालने की कोशिश तो कर सकते हैं ना। तो देखो पहले क्या हुआ भाई, पहले देखो यहाँ तो आप इसको कैसे निकाल सकते हो, अगर हम इसका डिफरेंस देखिए, क्योंकि ये तो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, अगर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं इट मीन्स जो प्लस कर रहा होगा, इसको प्लस कर रहा होगा, तो पहले हम इसका डिफरेंस पे चेक कर लेते हैं। 25 और 30 के बीच का डिफरेंस कितना होता है मेरे भाई, 5 होता है। ठीक है जी। और 30 और 36 के बीच का डिफरेंस कितना होता है, 6 होता है। 36 और 42 के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 36, 4 और 5, इसके बीच का डिफरेंस भी 6 आ गया भाई। और 42 और 49 के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 7 हो गया। अब एक पता चल गया आपको कि ये भाई सीरीज तो नहीं चल रही है ना, ये सीरीज तो नहीं चल रही ना। अगर सीरीज चल रही होती तो जहां 6 आया यहाँ पे आपका 7 आना चाहिए था और यहाँ 8 आना चाहिए था, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं आया। इट मीन्स ये पैटर्न तो फॉलो नहीं हो रहा, ऑब्वियस बात है, कोई और पैटर्न फॉलो हो रहा होगा। धीरे धीरे बढ़ रहा है बट प्लस करके नहीं बढ़ रहा। अगर बढ़ रहा है, बढ़ता किस प्रकार है, मैंने आपको कहा यहाँ तो वो प्लस करेगा, यहाँ फिर वो मल्टीप्लाई करेगा। अब मल्टीप्लाई वाला मेथड एक बार चेक कर लेते हैं हम कि क्या उसने मल्टीप्लाई की, कुछ इसको काट देते हैं। ठीक है, इसको काट दो। ओके, अब देखते हैं अब इसने कौन सा पैटर्न फॉलो किया होगा। 25 जो है, पहले ये देखो 25 बनता कैसे है। 25 कैसे बनता है मेरे भाई, 25 बनता है 5 का स्क्वायर करके। 25 आ जाता है आपके पास, आता है कि नहीं आते हैं भी, आता है। 30 कैसे बना होगा, हमने किया होगा 5 का स्क्वायर प्लस 5 ऐड करवा दिया गया होगा भाई, ये भी बन सकता है, हाँ जी बन सकता है। 36 कैसे बना होगा, 6 का स्क्वायर करके बना होगा, बिल्कुल जी। 42 कैसे बना होगा, 6 का स्क्वायर करके उसने 6 ही ऐड करवा दिया होगा, तभी जाके 42 बना। जी भी बिल्कुल सही। अब आपको एक सीरीज चलती हुई नजर आ गई होगी कि पहले जिस डिजिट का स्क्वायर कर रहा है उसी को ही नेक्स्ट टाइम ऐड करवा रहा है, फिर उसको स्क्वायर कर रहा है, फिर ऐड करवा रहा है, सीरीज बढ़ रही है। नेक्स्ट आने वाला डिजिट कौन सा है आपको पता चल गया, 49 बनता है 7 का स्क्वायर। तो आगे वाली टर्म क्या होगी, 7 का स्क्वायर प्लस 7 होगी, तो वो कितना होता है, 49 प्लस 7 कितना होता है मेरे भाई, 56 होता है। तो 56 आपके पास ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। भाई आंसर तो आ गया, आंसर से थोड़ी ज्यादा लेना देना होता है हमारा, हमें तो सिखाना है ना कि कैसे आया। अब इसमें कौन सी सीरीज फॉलो हुई, अगर आप देखो ध्यान से तो भाई इसमें सीरीज फॉलो हो रही है, पहले वो जिस n, पहले n का स्क्वायर कर रहा है, फिर नेक्स्ट टाइम वो n का स्क्वायर प्लस 1 कर रहा है, फिर उसके नेक्स्ट टाइम वो n प्लस 1 का होल स्क्वायर कर रहा है, फिर नेक्स्ट टाइम n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस n कर रहा है कि नहीं, बताओ। नहीं, n नहीं कर रहा, n प्लस 1 ही ऐड कर रहा है वो। ठीक है जी, आप ऐसे ऐसे सीरीज को याद रख सकते हो। बट ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, अगर धीरे धीरे बढ़ रही होगी ना, फिर क्या कर रहा होगा वो, स्क्वायर करके उसी डिजिट को ऐड करवाएगा या स्क्वायर करके किसी और डिजिट्स को ऐड करवाएगा, वो आपको पता कर लेना है। ठीक है, ये बात आपको समझ आनी चाहिए बेसिकली किया कैसे उसने। ठीक है जी, धीरे धीरे बढ़ी कैसे बढ़ी, आगे जाके और टाइप वाइज मैं लाऊंगा, डोंट वरी, हर एक टाइप मैंने क्लियर करवाई है यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब आपने एक और चीज देखो, इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, एकदम से सीरीज बढ़ रही है। पहले भाई 36 से 49 हुई, फिर डायरेक्ट 100 हो गई, फिर 144 हो गई, फिर 196 हो गई, फिर 256 होगी। सीरीज तो बहुत तेजी से बढ़ रही है। बट इसने नेक्स्ट टर्म नहीं पूछा, इसमें ये पूछा इसने कि एक वर्ड, एक जो नंबर है वो रॉन्ग है, एक नंबर आपका रॉन्ग है, वो रॉन्ग नंबर कौन सा है भाई, आपको वो फाइंड करना है। वो रॉन्ग जो आपके डिजिट है, 36 है, 49 है, 100 है, 144 है, 196 है, 256 है, रॉन्ग जो है वो कौन सा है, आपको वो फाइंड आउट करना है।
उसे फाइंड करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आए हैं भाई, हाल फिलहाल में आपके जेके पीएसआई में भी ऐसे क्वेश्चंस आए हैं कि रॉन्ग डिजिट है उसको स्पेल्ड करो। तो देखो इसमें भी सीरीज चल रही होगी, कोई सीरीज चेक करते हैं कौन सी सीरीज है भाई। यहाँ तो मेरे को मैक्सिमम जो है वो क्यों क्या दिख रहे हैं, स्क्वायर दिख रहे हैं सभी के, राइट। यहाँ पे मुझे दिख रहा है 6 का स्क्वायर, यहाँ पे मुझे दिख रहा है 7 का स्क्वायर, यहाँ पे मुझे दिख रहा है 10 का स्क्वायर, और यहाँ पे दिख रहा है हमें 12 का स्क्वायर, और यहाँ पे हमें दिख रहा है 14 का स्क्वायर, और 256 होता है 16 का स्क्वायर। भाई साहब एक चीज दिखी यहाँ पे, क्या कौन सी गलत दिख रही है भाई? देखो स्क्वायर जो हो रहे हैं ना सारे के सारे इवन नंबर में हो रहे हैं, 2 के मल्टीपल में हो रहे हैं, बट यहाँ पे जो एक 7 है वो ऑड नंबर है, वो ऑड नंबर है कि नहीं है? तो इट मीन्स 49 जो है वो यहाँ पे गलत है। यहाँ 7 का स्क्वायर नहीं होना चाहिए था, यहाँ आपका 8 का स्क्वायर होना चाहिए था और 64 होना चाहिए था, बट इन्होंने दिया गया गलत फाइंड करना, हमने गलत फाइंड कर दिया। 49 जो है वो गलत है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। ठीक है जी, ऐसे रॉन्ग स्पेल्ड करने में भी क्वेश्चंस आते हैं जो आपको पता होने चाहिए। नंबर सीरीज के क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन आज मैं लेकर आया हूँ सारे के सारे आप देख लोगे, सारे के सारे टाइप्स इसमें क्लियर हो जाएगी। बड़ी बारीकी से काम किया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते हुए मैंने सारे क्वेश्चंस रखे हैं, और इस बार मैंने लेटर सीरीज से थोड़ा सा लेवल हाई किया है। एसआई के क्वेश्चन बहुत कम लाया हूं मैं, क्योंकि उसमें लेवल बिल्कुल डाउन था। इतना डाउन लेवल आपका वीएलडब्ल्यू में नहीं आएगा मेरे भाई, ठीक है जी। तो इसलिए आज क्वेश्चन थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस हैं, समझदार जाने चाहिए। कोई डाउट होगा आप कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको इसमें चीज दिख रही होगी, क्या चीज दिख रही है भाई? बढ़ तो रहे हैं, बट बढ़ किस प्रकार रहे हैं सर? स्लोली स्लोली बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ रहे। अगर ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ रहे तो क्या हो रहा है इसमें? कुछ तो हो रहा होगा ना, क्या हो रहा होगा? मैंने कहा था पहले ऐसा क्वेश्चन करवाया, क्वेश्चन नंबर 2, मैंने क्या कहा? बढ़ रही होगी तो धीरे धीरे बढ़ रही होगी, या तो अगर देखो याद रखो, अगर तो धीरे धीरे बढ़ रही होगी, या तो वो +1 +2 ऐसे कर रहा होगा, या फिर वो स्क्वायर कर रहा होगा किसी का स्क्वायर करके फिर उसके स्क्वायर में उसी को ही ऐड करवा रहा होगा, कुछ ऐसी सीरीज वो फॉलो कर रहा होगा। कोई इन दो में से जब बढ़ रहे होंगे, इन्हीं दो में से क्वेश्चंस आते हैं जब धीरे धीरे बढ़ रहा होगा। फाइंड करेंगे। अगर मेरे भाई आप इसका डिफरेंस लो, सबसे पहले क्या करना, धीरे धीरे बढ़ रही है ना, तो इस टाइप 1 को लेके चलना, कहीं सिर्फ प्लस तो नहीं करवा रहा हो। तो पहले हम लेंगे डिफरेंस। 4 और 6 का डिफरेंस होता है 2 का, 6 और 9 का डिफरेंस होता है 3 का, 9 और 12 का डिस्टेंस होता है 3 का, डिफरेंस होता है इसका 3 का। अब सीरीज यहां पे होगी खराब, क्योंकि अगर 9 और 13 का डिफरेंस दिया गया होता फिर 4 आता, फिर सीरीज चल रही होती, बट यहाँ पे क्या हो गया, सीरीज जो है वो खराब होगी। अब खराब होगी तो इन सभी को हम करेंगे इरेज। अब दूसरा मेथड, दूसरी तलवार हम पकड़ेंगे अपनी। दूसरी तलवार हमारी क्या थी? दूसरी ये थी कि किसी का स्क्वायर करके उसी को ऐड कर रहा होगा। वो क्या है? जैसे 4 है, 4 कैसे बना? 2 का स्क्वायर करके बना भाई साहब 4, ठीक है जी। नेक्स्ट टाइम इसने क्या किया? नेक्स्ट टाइम इसने 2 के स्क्वायर में ही 2 को ऐड करवा दिया। अरे भाई उस सीरीज पे क्वेश्चन आ गया ही नहीं, सेम क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है कि नहीं है बताओ? क्वेश्चन इस अब 9 कैसे बना? ये बना 3 का स्क्वायर करके। 12 कैसे बना होगा? 3 का स्क्वायर +3 करके बनाया होगा इसने, 12 बन गया। अब ऐसे ही 16 बनेगा, ऐसे 21 बनेगा, 30 बनेगा। इनने पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, पूछा है गलत कौन सा है ये बता दो, गलत बताना है हमने। अभी तक तो सीरीज ठीक चल रही है, ठीक है। 16 जो है वो भी आपको पता है किसका आएगा, 4 का स्क्वायर करके आएगा हमारे पास 16, ये भी सही है। अब 4 का स्क्वायर करूंगा जब मैं +4 करूंगा नेक्स्ट, तो मेरे पास कितना आना चाहिए? 16 + 4 कितना होता है? 20 होता है मेरे भाई, कितना होता है? 20 होता है। बट इसने नेक्स्ट टर्म कौन सी दी गई है? 21 दी गई है, जो कि गलत है भाई। ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि 16 + 4 तो भाई साहब 20 होता है, सीरीज तो हमें पता चल गई है ना। तो इट मीन्स 21 गलत है, ऑप्शन नंबर डी आपका वो गलत है। तो आपको मैं क्वेश्चन नहीं क्लियर करवा रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं पैटर्न कौन सा फॉलो होगा, ये ध्यान रखो।
हमेशा जब धीरे धीरे बढ़ रहे होंगे तो दो पैटर्न होते हैं, या तो वो सिंपली प्लस करवा रहा होगा +1 +2 +3, या वो आपको उसी का स्क्वायर करके और नेक्स्ट टाइम उसी का स्क्वायर करके उसी डिजिट को वो ऐड करवा रहा होगा। अब ऐसा भी हो सकता है अगर कम हो रही होगी धीरे धीरे, अभी तो बढ़ रही है ना, अगर कम हो रही होगी तो ये ऐसा भी कर सकता है x का स्क्वायर करके नेक्स्ट टाइम x का स्क्वायर -x भी करवा सकता है भाई। ठीक है, तो आपको पैटर्न का पता होना जरूरी है। ठीक है जी, इसलिए आपको मैं सारे के सारे पैटर्न लेके आया हूं यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आगे मेरे भाई टाइप नंबर 2। अभी तक हमने पहली टाइप में क्वेश्चन किए हैं। पहली टाइप में हमने सिर्फ यही चीज देखी सीरीज बढ़ती कैसे है। सीरीज या तो बढ़ेगी इक्वल डिफरेंस को लेके हुए, ठीक है जी, कि 2 + 2 + 2 का डिफरेंस चल रहा है, या इवन नंबर का डिफरेंस चल रहा है, और या फिर बढ़ेगी मैंने कहा स्क्वायर करके नेक्स्ट टाइम उसी डिजिट को ऐड करवा देगा। ठीक है जी। अब टाइप नंबर 2 में क्या कहा गया है, एडिंग सम नंबर टू द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर। भाई किसी नंबर को ऐड करना किसमें, स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर पे। भाई क्वेश्चन से समझोगे क्या कहना चाहता है ये। ठीक है जी, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, कहा गया नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है। सीरीज क्या हो रही है, सीरीज बढ़ रही है। सीरीज क्या हो रहा है, सीरीज में बढ़ाव हो रहा है, बढ़ रही है सीरीज भाई साहब। ठीक है जी। अब उसने क्या कहा, पीछे ध्यान से पढ़िए, इसने इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि ऐड करना किसी नंबर को स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर के स्क्वायर में किसी को ऐड करवाना। ठीक है जी, ऐसी सीरीज भी हो सकती है। अब देखिए 51 जो है वो किसके स्क्वायर के आसपास है भाई। सर 51 तो आप कहोगे 7 के स्क्वायर के आसपास है, पर 7 का स्क्वायर तो होता है 49, मतलब 49 में इसने ऐड किया है 2। पहले वाले डिजिट में तो इसने ये काम किया है, पहले वाले नंबर में तो ये काम किया है इसने कि 7 के स्क्वायर में +2 ऐड कर दिया। अब 66 कैसे बना होगा, 8 का जब इसने स्क्वायर किया, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, +2 करवा दिया। सीरीज चल पड़ी, सीरीज की नहीं चल पड़ी। अब आगे क्या होगा, इसके 9 का स्क्वायर +2 होगा। भाई कंफर्म करवा के देख लो 83 बन रहा है कि नहीं बन रहा। 9 का स्क्वायर होता है 81, और 81 में जब आपने +2 ऐड किया तो आपका 83 भी बन गया। ये सही है, सीरीज तो समझ आ गई आपको। अब जे जब बना होगा, अब आपको सारे सेटिस्फाई नहीं करवाने, सीरीज पता चल गई ना, मेन काम है सीरीज करना। अब ये जे कैसे बना होगा, 10 का स्क्वायर करके। ये कैसे बना होगा, 11 का स्क्वायर करके। ये कैसे बना होगा, 12 का स्क्वायर करके। नेक्स्ट वाला जो बनेगा वो बनेगा 13 का स्क्वायर करके +2 करके। अब 13 का स्क्वायर, मेरे भाई स्क्वायर जो है ना वो याद कर लेना, स्क्वायर बहुत जरूरी होते हैं। मिनिमम आप 20-25 तक याद कर लो। जब अगर आप मैथ की क्लास पढ़ोगे ना, मैं उसमें ये भी सिखा दूंगा कि अगर आप नहीं याद कर पा रहे तो जल्दी से स्क्वायर निकालने का ट्रिक क्या होती है, वो आपको मैथ की क्लास में सिखा दी जाएगी। जैसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपको मल्टीप्लाई की ट्रिक दिखाऊंगा, स्क्वायर की ट्रिक्स दिखाऊंगा, डिवाइड करने की ट्रिक्स दिखाऊंगा, जो आपको सेकेंडों में क्वेश्चंस के आंसर ले आएंगी। ठीक है जी। अगर जिस बच्चे से स्क्वायर लर्न नहीं हो पा रहे, और जो बच्चा कर सकता है वो तो बेस्ट है, जो नहीं कर पाएगा उसके लिए ट्रिक्स भी रखी है मैंने। ठीक है जी। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है मेरे भाई 169 में जब आप 2 ऐड करवाते हो तो 171 बनता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है भाई। ठीक है जी। ये टाइप पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये टाइप क्या कहती है, वापिस से देखेंगे, ये टाइप कहती है कि किसी नंबर का स्क्वायर करना, मतलब किसी नंबर के स्क्वायर में +2 कर दो, फिर नेक्स्ट नंबर x+1 का स्क्वायर करके +2 कर दो। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट टर्म जो भी होगी सो ऑन, ऐसे चलता रहता है। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है जैसे यहाँ +2 ऐड करवा रहा है, नेक्स्ट वाले जो होगा, अब हमारे यहाँ पे आया था क्वेश्चन 7 का स्क्वायर करके +2 किया था, फिर 8 का स्क्वायर करके +2 किया था। आने वाले क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से भी आ सकते हैं कि 8 का स्क्वायर करके +3 कर दे, फिर यहाँ 9 का स्क्वायर करके +3 कर दे, या ऐसे भी आ सकते हैं 7 का स्क्वायर करके +1 करे, फिर 8 का स्क्वायर करके +2 करे, फिर 9 का स्क्वायर करके +3 कर दे। ऐसे भी सीरीज चल सकती है भाई, ऐसे भी सीरीज चल सकती है। तो आपको ये पता होने चाहिए इस प्रकार के भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है जी। जैसे यहाँ तो कॉन्टिन्यूसली सिर्फ 2 ही बढ़े जा रहा था, आने वाले टाइम में सीरीज नेचुरल नंबर की तरह भी बढ़ सकता है। ये भी सीरीज बाई चल सकता है कि 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है। ठीक है जी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, वो क्या कहता है,
अब इस बार मैंने कहा था ना, जो लेवल है वो भी मैंने अच्छा ही रखा है ताकि आपको प्रॉब्लम ही ना आए। और इन क्वेश्चंस पे मैंने मॉक टेस्ट में आपको इतनी प्रैक्टिस करवा देनी है, इतनी कि आपको पैटर्न लर्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो जो एग्जाम में आज तक आया होगा ना, सारे के सारे उठा के रख दूंगा मैं, ठीक है जी। तो इसमें नेक्स्ट टर्म बतानी है। अब क्या हो रहा है, सेम वैसे सीरीज बढ़ रही है, बढ़ तो रही है भाई, बट बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। आप देख सकते हो इतनी फास्ट नहीं है कि 170 से सीधा 300 हो गया होगा, नहीं, धीरे धीरे बढ़ रही है, बट बढ़ रही है, ठीक है जी। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे करोगे, देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराया था। क्या होगा इसमें, स्क्वायर किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करके ऐड करवा रहा होगा, ठीक है जी। अब 170 किसके आसपास का स्क्वायर है भाई, 170 तो किसी का स्क्वायर है ही नहीं, तो 170 किसके आसपास का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, स्क्वायर पता होने चाहिए। तो 170 बेसिकली 13 का स्क्वायर, अभी जैसे हमने पीछे पढ़ा, वो आता है 13 के स्क्वायर के बराबर, क्योंकि 13 का स्क्वायर होता है 169। 13 के स्क्वायर में +1 ऐड करवाया है भाई इससे, देखो। अब नेक्स्ट क्या होगा, 14 का स्क्वायर, देखो लो जी आ गया 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर होता है 196, पर यहाँ बन रहा है 198, इसमें इट मीन्स इसने 14 के स्क्वायर में +2 ऐड करवाया है। अब ये पता कौन सी सीरीज चल रही है, जो मैंने आपको लास्ट वाली ये वाली जो सिखाई है ना हाल फिलहाल में, ये सीरीज चल पड़ी यहाँ पे, ठीक है जी। तो इस प्रकार की सीरीज पे क्वेश्चन आएंगे। अब देख लो 13 का स्क्वायर +1 हुआ, फिर 14 का स्क्वायर +2 हुआ। अब नेक्स्ट जो ये यहाँ बना होगा, ये ऑब्वियस बात है 15 का स्क्वायर करके +3 बना होगा, फिर ये बना होगा 16 का स्क्वायर करके +4, फिर ये बना होगा 17 का स्क्वायर करके +5। अब आने वाला जो डिजिट है वो क्या है, 18 का स्क्वायर करके +6 करना है। अब 18 का स्क्वायर पता होना जरूरी है। 18 का स्क्वायर होता है आपका 324, सारे के सारे स्क्वायर निकालना भी सिखाऊंगा, ठीक है जी, डोंट वरी, टेंशन लेनी। 324 में इसने 6 ऐड करवा दिया, तो 330 आपके पास जो है आंसर बनकर आ गया। अब 330 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही आंसर होगा, ठीक है जी। स्क्वायर क्यूब्स जो है जी नॉर्मल आपको 20-30 तक आने चाहिए मेरे भाई, क्यूब जो है वो 20 तक रख लो, और स्क्वायर जो है वो 30 तक आने चाहिए हर एक स्टूडेंट को। अगर नहीं आते ना, मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है ना जो अच्छी अच्छी चीजों को रटवा देती है, जितनी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं आया, बट टाइप 3 आ गई। अब जे टाइप क्या कहती है, उस टाइम में टाइप 2 में आपने क्या पढ़ा कि किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करेगा और प्लस ऐड करवाने को वो कहेगा, ठीक है जी। सेम एज इट इज, अब वो अगर ऐड करवा रहा है, अगर वो ऐड करवा रहा है तो मेरे भाई वो सब्ट्रैक्ट भी तो करवा सकता है कि नहीं, सीरीज तो वो ऐसे भी चला सकता है। वो ये क्वेश्चन सारे के सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, मैं घर से उठाकर नहीं लाया भाई, सभी को अरेंज किया है टाइप वाइज, ठीक है जी। अब वो सब्ट्रैक्ट भी तो करवाएगा, जैसे कि वो 7 का स्क्वायर करके +2 कर रहा था, अब वो ऐसा भी तो कर सकता है कि 7 का स्क्वायर -2 होगा, फिर 8 का स्क्वायर -2 होगा, ऐसे भी तो सीरीज चल सकती है कि नहीं, बताओ। 7 का स्क्वायर करके -5 कर देगा, या 7 का स्क्वायर -4 कर देगा, फिर 7 का स्क्वायर -3 कर देगा, ऐसी सीरीज भी तो आ सकती है ना, सीरीज तो बना सकता है वो। तो इसी पे देखेंगे कैसे क्वेश्चंस बने हैं। अब आप देखोगे सीरीज तो बढ़ रही है, और बढ़ कैसे रही है, धीरे 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 से बढ़ रही है, और बढ़ेगी कैसे, अब देखेंगे हम कि 78 जो है वो किसके स्क्वायर के आसपास है भाई, 78 किसके स्क्वायर के आसपास है भाई, बताओ। अब आपको स्क्वायर रूट का होना बिल्कुल बड़ा जरूरी पता है। 8 का स्क्वायर देखोगे तो वो आता है 64, बट 78 64 के आसपास तो है नहीं ना। 9 का स्क्वायर होता है 81, अब 9 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, 81 होता है। 81 से पास में ही है 71 78, तो 81 से कितना माइनस किया होगा इसने, 81 से इसने 3 माइनस किया है कि ये 78 बन गया। अच्छा जी, अब जब माइनस पे चल पड़ी सीरीज की, नहीं चली, चल पड़ी। अच्छा, अब नेक्स्ट 97 कैसे बना होगा, 110 का स्क्वायर करके -3 कर दिया इन्होंने भाई, 97 बन गया। नेक्स्ट वाला कैसे बना होगा, 11 का स्क्वायर करके -3 कर दिया, फिर कैसे बना होगा, अब नेक्स्ट ये 18 वाला है, फिर 141 वाला आपको पता है 12 का स्क्वायर करके -3 किया होगा, फिर 166 का पता है आपको क्या किया होगा, 13 का स्क्वायर करके -3 किया होगा। नेक्स्ट चेक करने की जरूरत भी नहीं होती मेरे भाई, मैं बता रहा हूँ, चेक करने की जरूरत भी नहीं होती अगर सीरीज चल पड़े।
अब जो पूछा है ना, वो पूछा है इन्होंने 14 का स्क्वायर करके -3 क्या होगा। बात वही भी आ गई, 14 का स्क्वायर क्या होता है। तो 14 का स्क्वायर होता है 196 में जब आप 3 माइनस करवाओगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 193। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर है मेरे भाई। ठीक है जी, 193 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपके पास जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, बताओ समझ आ गई, क्लियर है, कोई डाउट। जैसे मैंने कहा नेचुरल नंबर का स्क्वायर करके ऐड करवाएगा, बढ़ने में ऐड भी करवाएगा। अब नेक्स्ट टाइप क्या है, माइनस भी तो करवा सकते हैं ना। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। हो क्या रहा है, सीरीज तो बढ़ रही है बट वो हो क्या रही होती, नेचुरल नंबर के स्क्वायर में माइनस करवा रहा होगा भाई। सीरीज फिर भी बढ़ रही होगी, कम नहीं हो रही होगी। ठीक है जी, अब 120 जो है वो किसके स्क्वायर के आसपास है जी, हम चेक करेंगे। 120 जो है वो किसके स्क्वायर के आसपास है। अब मुझे पता है 11 का स्क्वायर पता क्या होता है, 11 का स्क्वायर होता है 121, और 121 में से इसने -1 करवाया है तभी 120 बना है, ये ऐसे करके। ठीक है जी, नेक्स्ट वाला जो होता है वो होता है 12 का स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 12 का स्क्वायर होता है 144, और 144 में से इसने 2 माइनस करवाए हैं तभी 142 बना है। सीरीज दिख गई, सीरीज यहाँ पे ही दिख गई। आगे क्या किया होगा, आगे 13 का स्क्वायर किया होगा, फिर -3 करवाया होगा, फिर इन्होंने 14 का स्क्वायर किया होगा, -4 करवाया होगा, फिर मेरे भाई 15 का स्क्वायर किया होगा और -5 करवाया होगा कि नहीं करवाया होगा। जो आपको फाइंड आउट करना है ना वो ये फाइंड करना है 16 का स्क्वायर -6 किसके इक्वल होता है। 16 का स्क्वायर, अब 16 का स्क्वायर होना तो पता है, 16 का स्क्वायर होता है 256, और 256 में जब आप 6 माइनस करवाते हो तो आंसर आता है आपके पास 250। तो 250 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर जो कि आप कहोगे। समझ आ गया कैसे हुआ कैसे नहीं, सीरीज समझ आ रही है, यहाँ पे पैटर्न कौन सा लगा ये समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है। नेचुरल नंबर का पैटर्न कौन सा है, पैटर्न जानो। पैटर्न कहा है इस पे कि नेचुरल नंबर का इन्होंने क्या करवाया है, नेचुरल नंबर का इन्होंने स्क्वायर करवाया, नेचुरल नंबर का इन्होंने स्क्वायर करवाया, फिर माइनस सीरीज में भी चल पड़ा है। ठीक है, माइनस सीरीज में आप कैसे लिख सकते हो, -1 कर सकते हो, फिर n का स्क्वायर तो नहीं कर सकते, n+1 का स्क्वायर कर सकते हो आप, -2 कर सकते हो, ऐसे करके मतलब इसने सीरीज चलाई है। ठीक है, सीरीज समझो आप। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखते हैं। फिर क्या हो रहा है, फिर सीरीज जो है वो बढ़ रही है। ठीक है जी, फिर सीरीज बढ़ रही है, पर सीरीज बढ़ कैसे रही है, धीरे धीरे से बढ़ रही है। अब धीरे धीरे से बढ़ रही है तो पैटर्न तो फिर खोजेंगे, पैटर्न को देखना तो जरूरी है ना। तो पैटर्न इसमें भी देखो क्या लग रहा है। ठीक है जी, अब 30 जो है वो किसके स्क्वायर के आसपास है, देखेंगे 30 किसके स्क्वायर के आसपास है भाई। 30 तो 5 के स्क्वायर में जब मैं 5 ऐड करवा दूं तो 30 बन जाता है भाई। 5 का स्क्वायर 25 होता है, +5 करवाने पे 30 बनता है। 6 का स्क्वायर 36 होता है और 6 ऐड करवाने पे 42 बनता है। भाई सीरीज तो पता चल गई, जिसका स्क्वायर कर रहा है उसी को ऐड कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन पीछे किए कि नहीं किए बताओ। अब इस वाले में पैटर्न में क्या किया होगा, 7 का स्क्वायर +7, इस वाले में 8 का स्क्वायर, और इस वाले में 9 का स्क्वायर +9 किया होगा इन्होंने। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है 10 का स्क्वायर +10, और जो कि कितना होगा 110 होगा आपके पास। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। क्लियर, कोई डाउट इसमें हो क्या रहा था, या आपको रिवीजन करवाने के लिए क्वेश्चन आ गया बीच में कि सीरीज में क्या होता है, जब हम किसी डिजिट का स्क्वायर करते हैं उसी को ऐड करवाते हैं, एसीवी सीरीज बनती है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप नंबर 4। टाइप 4 को देखेंगे। टाइप 4 क्या है कि सीरीज वही है, बढ़ रही है, पर इस बार सीरीज जो बढ़ रही है ना बहुत फास्ट बढ़ रही है भाई, देख लो। और इतनी फास्ट बढ़ रही है कि पहले 8 था, फिर 27 हुआ, फिर 64 सीधा 125 हो गया। मतलब गारंटी है स्क्वायर जहाँ क्यूब हो रहा होगा। ठीक है जी, प्रॉपर पूरी गारंटी है जहाँ स्क्वायर या क्यूब हो रहा होगा। तो 8 कैसे बना, अगर मैं यहाँ पे क्यूब लगाऊं ना, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्यूब दिख गया, तो 8 कैसे बना होगा, ये बना होगा 2 का क्यूब करके। 27 बनता है 3 का क्यूब करके, सीरीज तो मिल गई। 4 का क्यूब होता है भाई 64,
5 का क्यूब होता है 125, तो 6 का क्या क्यूब होगा, 6 का क्यूब जो भी होगा वही आपका आंसर होगा। तो 6 का क्यूब जो होता है मेरे भाई 216 होता है, ठीक है जी। 6 का क्यूब होता है 216, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब होता है 216। तो ये आपके क्यूब पे ऊपर भी क्वेश्चन था कि आपके क्वेश्चंस क्यूब के बेस्ड पे भी आ सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब क्या हो रहा है, सीरीज तो बढ़ रही है बट इतनी फास्ट तो नहीं बढ़ रही भाई, सीरीज तो बढ़ रही है, इतनी फास्ट नहीं बढ़ रही जितनी फास्ट बढ़नी चाहिए थी, है ना। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे करोगे वो भी आपको देखना है, ठीक है। तो भाई सबसे पहले अगर मैं चेक करूं इसका डिफरेंस, सबसे पहले मैंने क्या कहा, जब सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही हो तो डिफरेंस चेक करो। हमने डिफरेंस चेक किया, 5 और 6 के बीच का डिफरेंस होता है 1, 6 और 10 के बीच का डिफरेंस होता है 4, 10 और 19 के बीच का डिफरेंस होता है 9, और 19 और 35 के बीच का अगर डिफरेंस निकालो आप, इसको 20 मान लो, 20 में से 35 निकाला 15, 16, इसके बीच का डिफरेंस हो गया 16। अब कुछ दिख रहा है कॉमन, कुछ तो लग रहा है भाई, क्योंकि 4 भी बन रहा है, 9 भी बन रहा है, 16 बन रहा है, इट मीन्स पता क्या हो रहा है, इट मीन्स जो डिफरेंस जो आ रहा है ना इसका, वो आ रहा है 1 का स्क्वायर, इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब ये डिफरेंस जो है ना वो भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर पे बेस्ड है भाई। अब जो 35 के आगे आने वाला होगा वो होगा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, और 25 को ऐड करवाना है आपने किसमें, 35 में, और 35 में जब 25 को ऐड करवाओगे तो बनेगा आपके पास 60, तो 60 ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। बताओ क्लियर हो गया, मैं बता दो इसमें कोई डाउट रहा हो आपको तो, मतलब क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, या तो डिफरेंस में आपको प्लस माइनस करवाएगा, ठीक है, या तो स्क्वायर का भी प्लस माइनस करवा सकता है, या फिर वो स्क्वायर को ही ऐड, पहले स्क्वायर करेगा फिर उसी डिजिट को ऐड भी करवा देगा, ठीक है जी। ऐसे ऐसे पेज पे पैटर्न पे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो रहा था भाई, ठीक है, डिफरेंस में, वो भी उस टर्म में नहीं हो रहा था, उस नंबर में नहीं हो रहा था, डिफरेंस में हो रहा था। अगर यहाँ नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो रहा है तो इवन नंबर का स्क्वायर के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे अब बढ़ रहे हैं, कम भी हो सकते हैं नेचुरल नंबर के स्क्वायर के हिसाब से, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, ये टाइप्स आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहा गया है, सीरीज बढ़ रही है भाई, फिर से दिख रहा है सीरीज तो बढ़ रही है, पर बढ़ कैसे रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। अब धीरे धीरे बढ़ रही है तो चेक करेंगे इस क्वेश्चन को हम ध्यान से कि ये क्वेश्चन जो है वो कैसे सॉल्व होगा कैसे नहीं, ठीक है जी। सो फाइंड करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को हम, क्लियर। अब इस पे कौन सा पैटर्न लग रहा है कौन सा नहीं चेक करेंगे। 30 से 42 हो गया भाई, सबसे पहले डिफरेंस ले लिया हमने, डिफरेंस आ गया इसका 12 का भाई, डिफरेंस आ गया 12 आ गया। 42 से 56 हो गया, डिफरेंस आ गया इसका 14 का। सीरीज अभी तक सीरीज बनना स्टार्ट हो गई थोड़ी थोड़ी सी, है ना। 56 से 72 बन जाता है भाई, और 6 और 6 हो रहा है, बिल्कुल जी, 10 से 16 हो रहा है, 16 का डिफरेंस आ गया। आने वाला मुझे पक्का यकीन है 18 का डिफरेंस होगा, मैं चेक भी नहीं करूंगा। और 90 में आपको पता क्या ऐड करवाना है, जस्ट 20 ऐड करवाना है, आपका आंसर बन जाएगा 110, और 110 इज योर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, बताओ क्लियर हो चुका है, कुछ गड़बड़ हुई, कुछ भी नहीं हुई भाई, डिफरेंस के बेस पे क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। मैंने 2 बातें आपको बताई, क्या बातें बताई उस बातों को मैं फिर से रिपीट करवाना चाहूंगा कि जब भी सीरीज ना धीरे 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 से बढ़ रही होगी तो क्या हो रहा होगा, पहली बात ये हो रही होगी डिफरेंस चेक करो उसका, क्या पता उसका डिफरेंस जो है ना वो सेम आ जाए, या फिर डिफरेंस में भी नेचुरल नंबर के हिसाब से बढ़ रहा होगा, ठीक है जी, या डिफरेंस का गैप जो है वो सेम आएगा, ठीक है जी, बढ़ रहा होगा, जैसे 2+2 यहाँ पे हो रहा था, ठीक है जी, क्योंकि गैप में भी देखो +2 हो रहा है, गैप सेम है, ठीक है जी। तो ऐसे हो सकता है, या फिर क्या होगा उसी नंबर का स्क्वायर करेगा, नेक्स्ट टाइम उसी नंबर को ऐड करवा देगा, ठीक है जी, ऐसी सीरीज भी चलेगी। तो सीरीज को ध्यान रखना है, जैसे सीरीज धीरे धीरे बढ़ेगी। अभी तक 12 क्वेश्चन कर लिए, मुझे नहीं लगता अब आने वाला कोई भी क्वेश्चन होगा एग्जाम में जो धीरे धीरे से बढ़ रहा होगा उस पर आप कभी मतलब डगमगा जाओ, है ना, करके दिखाओगे, इतना मेरी गारंटी है।
क्वेश्चन टाइप नंबर 5 की बात करेंगे। यहाँ पे जो सीरीज बन रही है ना वो एडिंग सम नंबर टू द क्यूब ऑफ ए नेचुरल नंबर। भाई देख लो टाइप नंबर 5 क्यूब पे भी पहुंच गया अभी आप, कि नेचुरल नंबर का किसी का क्यूब किया होगा, किसी का क्यूब किया होगा, नेचुरल नंबर का क्यूब किया होगा, फिर उसमें क्या करेगा, कुछ नंबर्स को वो ऐड करवा देगा। ये बात याद रखना, ठीक है जी। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। देखो सीरीज तो बड़ी फास्ट से बढ़ रही है, क्योंकि 10 से 29 फिर 60 फिर सीधा 127 फिर सीधा 200 पे पहुंच गया, बहुत फास्ट से बढ़ रही है। अब इस बात है स्क्वायर या क्यूब हो रहा होगा, ठीक है जी। क्यूब का जैसे हमने कहा टाइप जो है क्यूब के बेस पे है, आपको भी ऐसे गैस लगाना है कि यहाँ स्क्वायर या क्यूब बन रहा होगा, या स्क्वायर बना के देख लो या क्यूब बना के देख लो, ठीक है जी। अब 10 कैसे बनेगा भाई, 10 जो है ना 10 बनता है 2 का क्यूब करके, प्लस उसमें अगर हम 2 ऐड करवा दें तभी 10 बनता है कि नहीं बनता, बता दीजिए। तभी 10 बनता है। सो स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन की तरफ देखते हुए। देखिए अब 10 कैसे बना, 10 आपने कह दिया सर ये बना है 2 का क्यूब किया हमने प्लस 2 कर दिया, ऐसी सीरीज भी फॉलो हुई, ठीक है, ठीक है, ऐसी सीरीज भी फॉलो होगी। 2 का क्यूब करके हमने क्या किया, 2 को ऐड करवा दिया, ठीक है। फिर हम अगर करवाएं नेक्स्ट में 3 का क्यूब करके, प्लस 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, और उस 29 तक जाना है तो मतलब प्लस 2 करवाएंगे। सीरीज दिख गई, सीरीज यहां पे ही आपको दिख जाएगी। अगर आप नेक्स्ट 4 का क्यूब करते हो प्लस 4 करवा देते हो, नहीं फर्स्ट 4 नहीं प्लस 2 ही करवाओगे आप, तो कितना बनेगा, जैसे आपको पता है 4 का क्यूब कितना होता है 64, 64 में जब आप 2 ऐड करवाते हो तो बनेगा 66, मतलब सीरीज तो दिख गई ना, सीरीज दिख गई। अब नेक्स्ट इसने क्या किया होगा, 5 का क्यूब प्लस 2 किया होगा, फिर इन्होंने क्या किया होगा 6 का क्यूब प्लस 2 किया होगा। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है 7 का क्यूब प्लस 2 फाइंड करना है हमें। तो 7 का क्यूब का होना पर बड़ा जरूरी है, आपको पता होना, नहीं पता है तो निकलवाएंगे उसको भी, पर आपको क्यूब्स जो है वो देखो, क्यूब निकालने का सिंपल है, क्या है मल्टीप्लाई करना पड़ेगी, और मैं आपको ट्रिक्स कहाँ दूंगा, मल्टीप्लिकेशन में ही दूंगा, है ना। तो क्यूब 7 का क्यूब आपको पता होना जरूरी है, 7 का क्यूब होता है 343, और 343 में जब आप 2 ऐड करवा दोगे तो बनेगा 345, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है जी। समझ आ गया। अगर मैं फास्ट पढ़ा रहा हूं तो कमेंट में बता देना कि सर फास्ट हो, स्लो करेंगे अपने आप को, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, 14 तो नहीं आया बट टाइप नंबर 6 जरूर आएगी। क्या कहा है कि इन द गिवर सीरीज ईच ऑफ टर्म डिक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी बाय 1 फ्रॉम द प्रीवियस नंबर। मतलब कि जो आपकी सीरीज जो है ना, अगर वो बढ़ना स्टार्ट हुई ना, वो कैसे बढ़ेगी, देखिए जैसे उसका सपोज दैट 5 है, 6 है, 8 है, मतलब सीरीज पता कैसे बढ़ेगी, 5 + 1 कितना हुआ 6 हो गया, 6 + 2 कितना हुआ 8 हो गया। मतलब यहाँ तो अगर वो बढ़ेगी ना, इंक्रीज हो गया अपने प्रीवियस नंबर को ऐड करते हुए, मतलब पहले 1 था, फिर 1 + 1 हो गया 2 हो गया, अब नेक्स्ट कैसे बढ़ेगी 2 + 1 हो गया 3 हो जाएगा, ठीक है जी। इस प्रकार से सीरीज भी आपकी बढ़ सकती है या कम हो सकती है। क्वेश्चन देखेंगे हम टाइप नंबर 6 का क्वेश्चन। देखो हो क्या रहा है, हो रहा है भाई सीरीज हो रही है कम। अब ये साथ साथ मत समझ लेना, क्योंकि इसमें कॉमर्स नहीं दिए होते तभी मैंने कॉमर्स नहीं डाले, ठीक है। ये साथ साथ नहीं है, ठीक है, अलग अलग है। 15 14 12 9 5 और 0। वो क्या रहा है, सीरीज कम हो रही है इस बार। और सीरीज अगर कम हो रही है तो डिफरेंस चेक करेंगे, धीरे धीरे कम हो रही है, इट मीन डिफरेंस चेक करेंगे। डिफरेंस है 15 और 14 का जो डिफरेंस है वो है -1 का, ठीक है, और 14 और 12 का डिफरेंस है -2 का। अच्छा जी, मान लिया हमने 12 और 9 का डिफरेंस है -3 का, और 9 और 5 का डिफरेंस है -4 का, और 5 और 0 का डिफरेंस कितना है -5 का। सीरीज दिख गई। अब 0 में हम क्या करवा माइनस करवाएंगे, देखो भाई सीरीज दिख गई ना, -1 हो रहा है, फिर -2, फिर -3, फिर -4 हो रहा है, फिर -5 हो रहा है, अब क्या होगा -6 होगा। तो 0 में जब आप -6 करवाते हो तो आंसर आपका -6 ही आता है। ऑप्शन नंबर सी जो होता है वही आपका आंसर होगा भाई, ठीक है, बता दो, समझ आ गया। सीरीज पहले हमने बढ़ाना सिखाया, फिर कम करना सिखाया। बढ़ाना भी आपको कैसे सिखाया, अगर धीरे से बढ़ेगी तो कैसे बढ़ेगी, अगर एकदम से बढ़ जाएगी तब क्या पैटर्न फॉलो होगा, स्क्वायर या क्यूब का पैटर्न फॉलो होगा। अब आपको कम करना भी सिखा दिया, इट मीन्स आपको हर एक टाइप मैंने क्लियर करवाई अभी तक, ठीक है जी।
तो अभी तक मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होगा। देखो भाई डाउट्स जो है ना, अगर मैं आपको लाइव पढ़ा रहा हूँ ना, फिर ही डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। तो जितना जल्दी हो सके मुझे भी लाइव आना है, आपसे बातें करनी है, आपको पढ़ाना है, तो शेयर किया करो वीडियो को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ रहे हैं। सीरीज क्या हो रही है, अगेन कम हो रही है, बट धीरे धीरे कम हो रही है। कैसे धीरे धीरे कम हो रही है? पहले 119 था, फिर 114 हुआ, फिर 109 हुआ, फिर 104 हुआ, फिर 999 हुआ, ठीक है। धीरे धीरे कम हुई कि नहीं हुई? तो क्या करेंगे, डिफरेंस चेक करेंगे भाई। 119 और 114 के बीच का डिफरेंस कितना होता है? -5 होता है, ठीक है जी। क्योंकि 114 में जब आप 5 ऐड करवाते हो तो 119 होता है, मतलब -5 किया इन्होंने, ठीक है। 114 से 109 पे आ गए भाई, 109 पे आ गए। अभी इन्होंने क्या किया होगा? अभी इन्होंने अगेन मेरे भाई -5 किया, -6 नहीं किया इस बार अगेन इन्होंने -5 ही किया। फिर 109 से 104 पर आ गए। अब इन्होंने क्या किया होगा? अगेन -5 हुआ है। फिर 104 से 99 पे आ गए, अगेन -5 हुआ है। अब आपको क्या करना है? 99 -5 करना है। बता दीजिए, 99 से जब आप 5 को निकालोगे तो आपके पास आंसर आएगा ना, वो 94 आएगा। तो आंसर क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। अभी तक जितना पढ़ाया हमें भी लगता है आपको क्लियर हो चुका होगा। सीरीज कम कैसे हो रही होती है, बढ़ती कैसे है, हर एक क्वेश्चन, हर एक टाइप अभी तक मैंने आपको पढ़ाई है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब क्या हो रहा है? सीरीज बढ़ रही है, बट सीरीज जो बढ़ रही है ना, वो धीरे धीरे बढ़ रही है। धीरे धीरे अगर बढ़ रही है तो डिफरेंस चेक करेंगे तो 147 से 153 हो गया भाई। 147 से 153 का डिफरेंस कितना है? +6 का डिफरेंस है कि नहीं? देखो 147 में 3 ऐड करोगे तो 150 हो जाएगा, और उसमें 3 ऐड करोगे 153 हो जाएगा, मतलब 6 का डिफरेंस है आपके पास, ठीक है, हो गया। अब 153 से 159 पे चला गया मेरे भाई, 153 से 159 पे चला गया, अगेन इन्होंने +6 ऐड करवा दिया, बताओ जी। अब 159 से 165 पे चला गया, फिर इन्होंने 6 को ऐड करवाया। अब नेक्स्ट जो आएगा उसमें भी +6 किया गया होगा, तभी वो आंसर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। वो 165 में जब वो 6 ऐड करवाओगे तो आपके पास आ जाएगा 171, और 171 आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है, ठीक है जी। ऐड करवाना भी आना चाहिए। तो सीरीज बढ़ती कैसे है, कम कैसे होती है धीरे धीरे, वो भी हर एक टाइप आपको क्लियर करवाई है मैंने, ठीक है। आपको क्वेश्चंस जो है वो कॉपी पे टाइप जो है वो सारे के सारे लिख लेने हैं, किस किस टाइप पे नंबर सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं, इसी टाइप पे आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे, ठीक है जी। तो इसलिए मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही कॉपी जो है वो बनाते रहो अपनी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है? सीरीज क्या हो रही है? बढ़ रही है। बढ़ कैसे रही है? धीरे 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 बढ़ रही है सीरीज, ज्यादा फास्ट तो नहीं बढ़ रही है ना। तो डिफरेंस तो चेक करना बनता है भाई, तो डिफरेंस चेक करेंगे। 7 और 10 के बीच का डिफरेंस बताइए। 7 और 10 के बीच का डिफरेंस कितना होता है? +3 किया, 10 से 15 गया, +5 किया, मतलब कि ये ऑड नंबर की तरह बढ़ा रहा है, ऐसा मेरे को लग रहा है। प्राइम नंबर भी हो सकता है, हमें नहीं पता। नेक्स्ट चेक करेंगे। 15 से 22 हुआ, मीन्स कि +7 किया इन्होंने, अच्छी बात है भाई, +7 कर लिया। अब 22 से 31 हुआ, +9 किया, और नंबर की सीरीज चल पड़ी। 31 से 42 किया इन्होंने, तो कितना आ गया? +11 आ गया, ठीक है जी। अब क्या करेंगे? वो 42 में +13 ऐड करवाएंगे, क्योंकि ये सीरीज जो चल रही है ये ऑड नंबर की सीरीज है मेरे भाई, ठीक है। ऑड नंबर कौन से होते हैं? जो आपके 2 के टेबल में नहीं आते, सिंपल सी बात, वो आपके ऑड नंबर होते हैं। तो अब 11 के बाद 12 तो 2 के टेबल में आएगा ना, फिर 13 को हम ऐड करवा देंगे। तो 42 में जब आप 13 को ऐड करवा देते हो तो आपके पास बन जाता है 55। 55 इज योर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही आंसर है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 17 क्लियर हो गया, आई थिंक सो कि क्लियर हो चुका होगा अभी तक। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ने से पहले टाइप नंबर 7 शुरू हो चुकी है। आई थिंक ये लास्ट टाइप होगी आपकी, ठीक है जी। इसके बाद आपके सारे के सारे टाइप्स कवर हो जाएंगी,
और आपका नंबर सीरीज का चैप्टर जो है वो एक ही वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। मैंने पहले कहा था क्वेश्चन की तादाद कम होगी बट आपकी टाइप्स क्लियर करवा दूंगा। अब आप जहां मर्जी से जाओ क्वेश्चन लगाओ, इसी टाइप में क्वेश्चन मिलेगा आपको हर एक टाइप में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, हुआ क्या, सीरीज बढ़ रही है, बट सीरीज बढ़ कैसे रही है भाई, ये बात याद रखो। सीरीज एकदम से बढ़ रही है इस बार, है ना। सीरीज क्या हो रहा है, एकदम से बढ़ रही है, बट इस टाइम में टाइप लग गया, इट मीन्स कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा, ठीक है। क्यूब भी हमने करके देख लिया, स्क्वायर भी हमने करके देख लिया है। अब अगर एकदम से बढ़ रही हो तो हमने अभी तक ये चीजें पढ़ी कि दो ही केस हो सकते हैं, या तो स्क्वायर किया होगा उन्होंने या तो क्यूब किया होगा, राइट। बट ये टाइप अलग है, इट मीन्स इसने कुछ और किया है, उन्होंने कुछ और क्या किया है, जी ध्यान से देखिएगा। 7 से हमने जाना है 22 तक, 7 से हमने कहाँ जाना है भाई, 22 तक जाना है। तो 7 से अगर मैं 22 तक जाना है तो 7 डायरेक्ट 22 तक तो नहीं जाता, क्योंकि 7 3 जा 21 होगा, मतलब मल्टीप्लाई बाय मैंने 3 किया फिर +1 कर दिया। ऐसा किया कि नहीं किया, कुछ ऐसा किया, ठीक है। अब 22 से 67 जाना है, तो 22 को मैं क्या करवाऊंगा, मल्टीप्लाई करवाऊंगा, और मल्टीप्लाई बाय 22 का इंटू 3 से जब आप करवाते हो तो बनता है 66, ठीक है। इंटू 3 से जब आप मल्टीप्लाई करवाते हो तो बनता है 66, मीन्स कि +1 करके 67 बनेगा, ठीक है जी। अब 202 कैसे बना 66 से मल्टीप्लाई, जरूरत में नहीं है, डेफिनेटली यही पैटर्न फॉलो होगा, इंटू 3 +1 वाला। हमें क्या करना है, 202 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करवा के +1 ऐड करवा देना है, बस इतनी सी बात करनी है, ठीक है। क्योंकि सीरीज तो हमें दिख गई ना, अगर सीरीज मेरे भाई हमें दिख चुकी है तो हमें क्या करना है, हमें तो आंसर बताना है अपना, ठीक है जी। तो देखो 202 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करवाओगे, 3 2 कितना होता है 6 आ गया, 3 0 0 आ गया, 3 2 6 आ गया, 606 में आपको क्या करवाना है, 1 को ऐड करवाना है। तो 607 क्या होगा, आपका सही वाला आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा 607। क्लियर, ये सीरीज समझ आई आपको, ये पैटर्न समझ आया कि क्या होगा, इंटू 3 +1। अब पैटर्न इंटू 3 +1 आया है तो इस प्रकार से भी तो आ सकता है, इंटू 2 +1 वाला, या नहीं, इंटू 2 +1 ऐसा भी तो आ सकता है, या ऐसा भी आ सकता है ना, इंटू 2 +1 इंटू 2 +2 सो ऑन, ऐसे पैटर्न्स भी तो आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। तो इसलिए ये पैटर्न डालने का ये मोटिव था कि बाकी पैटर्न्स भी आपको क्लियर हो जाएं, कि उसी टीचर को मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ देखते हैं। सीरीज बढ़ रही है और बहुत तेजी से बढ़ रही है, स्टार्टिंग में धीरे धीरे से बढ़ी, फिर सीधा 92 से 188 चला गया, तेजी से बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है, इट मीन्स उसी टीचर को क्या पता नहीं उन्होंने मल्टीप्लाई भी किया होगा फिर ऐड किया होगा, हो सकता है ना, उसी डिजिट को मल्टीप्लाई भी करेंगे ऐड भी करेंगे, बिल्कुल सही बात हो सकती है, ठीक है जी। तो 2 को जब मैं देखो 2 से 8 कैसे बनता है, यहाँ तो 2 से 8 बनता है डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई करके, बट ऐसा कुछ होगा नहीं, हमने पहले पढ़ा है सीरीज अभी तक जो पढ़ के आए हम, क्या होगा कि अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो बनता है 4, और +4 करवा दूं तो बनता है 8, बन गया 8, बन गया 8। 8 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो बनता है 16, 16 में जब हम 4 ऐड कर दें तो बन जाता है 20, सीरीज चल पड़ी। 20 को जब मैं मल्टीप्लाई 2 से करवा दूं तो बनता है 40, और 40 में जब मैं क्या करवा दूं, अच्छा इन्होंने कहा है रॉन्ग हमें फाइंड करना है, हमें करना है रॉन्ग, गलत फाइंड करना है, तो गलत फाइंड करना है, ये तो 46 दिख रहा है भाई गलत, क्योंकि यहां बनना चाहिए था 20 से अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ बनता है 40, और 40 में जब मैं 4 ऐड कर लूँ तो बनता है 44, बट यहाँ बन गया 46 भाई, ये तो गलत बात होगी। अब ये गलत बात होगी तो 46 ही आपका सही ऑप्शन है, आगे देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि यहाँ आना था 44 सीरीज के मुताबिक, बट यहाँ पे आया 46। अगर आपको नहीं यकीन हो रहा तो आगे वाला चेक कर लो, 44 को इंटू 2 से मल्टीप्लाई करवाते हो तो 88 बनता है, और +4 करोगे तो 92 बनेगा, मतलब आगे वाला तो सही लिखा है इन्होंने, आगे वाला तो सही लिखा है, यही गलत है हमारा 46 वाला, ठीक है। ऊपर क्वेश्चन पढ़ लिया करो यार, सीरीज फाइंड करनी है कि रॉन्ग स्पेल्ड करना है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 20 आई थिंक आज का लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या कहा है, फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज, नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है। वो क्या रहा है, सीरीज एकदम से बढ़ गई भाई, सीरीज क्या हुआ एकदम से बढ़ गई। अब एकदम से बढ़ी, कुछ तो लोचा हुआ होगा इसमें, है ना, अब तो पता तो करना ही पड़ेगा क्या गड़बड़ होगी क्या नहीं। तो देखो 3 से 5 बनाना है, 3 से 5 एक ही कंडीशन में बन सकते हैं, किस कंडीशन में बनाना है, अगर मैं इंटू 1 + 2 कर दूं,
3 इंटू 1 प्लस 2 कर दूँ 5 बन जाएगा भाई। मतलब अब 5 से 12 बनाना है तो एक और चीज़ देखिए, मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटू 2 प्लस 2, बिल्कुल सही यार, 5 2 10 और प्लस 2 12 हो गया। ठीक है जी, और 12 को इंटू टू तो नहीं, इंटू 3 करना पड़ेगा सीरीज के मुताबिक, इंटू 3 प्लस 2 करना पड़ेगा। देखते हैं 38 बनता है कि नहीं बनता है भाई। 12 का 3 गुना होता है 36 और प्लस 2 करेंगे 38 बनेगा। मतलब सीरीज तो पता चल गई ना, सीरीज पता चल गई तो 54 पता कैसे बना होगा, इंटू 4 प्लस 2 करके, 38 इंटू 4 प्लस 2 करके बना होगा। देखने की जरूरत भी नहीं है आपको, डायरेक्ट पता क्या करना है, 154 इंटू 5 प्लस 2 करना है और आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। अब 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5 4 जा कितना होता है 20, आ गया आपके पास 0, कैरी चला गया 2, फिर 5 5 जो 25 और 26 27 7 आ गया, कैरी चला गया 2, 5 1 5 और 6 और 7 770 में आपको 2 ऐड करवाना है तो कितना होगा 772 आपके पास जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक मेरे भाई, समझ आ गया, आज के 20 क्वेश्चन समझ आ गए। ये सारे के सारे क्वेश्चन हाई लेवल के क्वेश्चन थे, क्योंकि एग्जाम में हालांकि इतना लेवल तो आएगा ही आएगा, इससे थोड़ा सा एक लेवल ऊपर के आज मैंने क्वेश्चन रखे थे। और आपको नंबर सीरीज की मैंने सारी की सारी टाइप जो है वो क्लियर करवा दी है। तो मे भी अभी तक जितना पढ़ाया आपको समझ आ चुका होगा, जो भी डाउट रहा होगा वो भी बता देना, उस डाउट को भी हम क्लियर करवा देंगे आपके। तो वीडियो को भी शेयर करते रहा करो यार, बिल्कुल भी नहीं करते हो आप, है ना, व्यूज़ भी बड़े कम हैं। तो भाई VLW का आपको पता है एग्ज़ाम सर पर है, तो भाई तैयारी वगैरह करो यार, करवा रहे हैं आपको, है ना। तो भाई शुक्रिया आज की क्लास के लिए, कल मिलते हैं किसी और नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ओके।